हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, इस वीडियो में हम नीट यूजी 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे मैसेज भी आते हैं व्हाट्सएप पर, उसके बाद में कमेंट बॉक्स में भी अक्सर जो है करेक्शन के बारे में स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं। तो कौन कौन सी जो डिटेल है उसको आप करेक्शन विंडो जब ओपन होगी एनटीए के थ्रू तो आप करेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो होपफुली आप इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और जो आपके मन में चल रहे हैं, जो भी डाउट चल रहे हैं, उसके रिगार्डिंग ही मैंने ये वीडियो बनाई है। जितने भी कमेंट आए हैं या फिर जहाँ पर भी मुझे देखने को मिला है, जो भी डाउटफुल कंडीशन है, उस सारी कंडीशंस के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब देखिए, जो आपका एग्ज़ाम का फॉर्म है वो 7 मार्च तक चलने वाला है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं 7 मार्च तक। उसके बाद में आपकी जो करेक्शन विंडो है ओपन होगी। ओपन एक ही कंडीशन में हो सकती है, यदि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फिल करने की डेट है, रजिस्ट्रेशन की डेट है, वो एक्सटेंड नहीं होती है, तो आपकी जो है करेक्शन विंडो खोल दी जाएगी तुरंत उसके बाद में। यानी कि 9 से 11 या फिर 9 से 12 तक के समथिंग आपको देखने को मिलेगी करेक्शन विंडो। अब उसमें आप कौन कौन सी जो डिटेल है उसको चेंज कर सकते हैं, ये अक्सर स्टूडेंट्स का डाउट है और इसी के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। तो जो सबसे पहले स्टूडेंट्स का मेजरली डाउट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फ़ोटो के बारे में, थंब इम्प्रेशन के बारे में और फिंगर इम्प्रेशन के बारे में। ये तीन मेजरली डाउट हैं स्टूडेंट्स के, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया था और उस दिन भी मैंने आपको लाइव आकर सारी चीज़ें समझाई थी कि इस सारी चीज़ों को आप, जैसे कि फ़ोटो हो गया, थंब हो गया या फिंगर इम्प्रेशन हो गया, इन चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते। फ़िलहाल तो एनटीए ने यही दे रखा है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, बट हो सकता है एनटीए इसको चेंज करने का ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर दे, बट अभी फ़िलहाल इसके लिए चेंज करने का ऑप्शन जो है नहीं रखा है एनटीए के थ्रू। उसके बाद में जो नंबर 2 डाउट स्टूडेंट्स का रहता है और मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं इसके बारे में, उसके बारे में देखिए, क्लास 10th और 12th की जो है स्टूडेंट्स ने डिटेल, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गलत फिल कर दी और कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट्स पैनिक है, परेशान हैं और उनके मैसेज कॉल्स भी आते रहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग देखिए, आप इन सारी डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। 10th और 12th की कोई भी डिटेल आपने गलत फिल की है तो करेक्शन विंडो जब ओपन होगी तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप निश्चिंत होकर आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको करते रहें। किसी प्रकार की कोई टेंशन आपको लेनी नहीं है यदि 10th और 12th की डिटेल आपकी गलत हुई है तो। उसके बाद में आधार कार्ड, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का गलत था, उन्होंने करेक्ट नहीं करवाया था और वही अपलोड कर दिया है। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स का आधार कार्ड सही हो जाता है तो आधार कार्ड को आप दोबारा से अपलोड कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में जो क्वालिफाइंग कोड के बारे में स्टूडेंट्स हैं उनका डाउट है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाइंग कोड गलत फिल कर दिए हैं। अब अक्सर जो स्टूडेंट्स जो कई बार नीट का एग्ज़ाम दे चुके हैं वो भी स्टूडेंट्स इसको गलत कर देते हैं, जबकि उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनके पास ये सारी चीज़ें नॉलेजेबल होती है, बट कई बार गलत कर देते हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट्स भी कर देते हैं, या फिर साइबर कैफ़े पर जहाँ पर भी आप एप्लीकेशन फॉर्म ई मित्र पर फिल करते हैं वहाँ पर भी स्टूडेंट्स जो है ये गलती हो जाती है या उसी मित्र वाले से गलती हो जाती है। अब इसके लिए स्टूडेंट्स परेशान हैं। तो देखिए, जो क्वालिफाइंग कोड है उसको आप चेंज कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी लिखा हुआ है ये बात, और इसको आप चेंज करने का ऑप्शन आपको एनटी के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहकर पढ़ाई करते रहें। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपकी प्रॉब्लम है। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं थंब इम्प्रेशन के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, थंब इम्प्रेशन आप चेंज नहीं कर सकते, इसका आंसर नो रहेगा। उसके बाद में एड्रेस के बारे में स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं। तो देखिए, एड्रेस में आप लास्ट ईयर का जो मैं बता देता हूँ आपको, एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं, बट जैसे कि आपका नेम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, ये सारी डिटेल्स में आपको चेंज करने का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया जाता है, बट एनटीए कहीं ना कहीं इसको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि बहुत सारी जगह जो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है और इसको चेंज करने का ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं एक डिटेल तो आपको चेंज करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो नेम हो या फादर नेम हो या मदर नेम हो। तो इसके लिए यस आंसर रहेगा। उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इनकम सर्टिफिकेट नहीं होता है और वो
कुछ स्टूडेंट्स गलत इनकम फिल कर देते हैं और उसके बाद में स्टूडेंट सोचते हैं कि मैंने गलत इनकम फिल की है, क्योंकि बहुत सारी जो है ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करने वाली होती हैं। काउंसलिंग के टाइम पर ये सारी चीज़ें याद रहती आती हैं। तो इनकम सर्टिफिकेट में आप चेंज कर सकते हैं। इसका आंसर यस रहेगा। इनकम सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कोई भी डिटेल आपने गलत फिल की है तो उसको आप चेंज करने का ऑप्शन आपको एनटीए के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में कुछ स्टूडेंट्स अभी से ही इन सारी चीज़ों को जो गलत की है इनको आप चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, बट अभी आपकी ये सारी डिटेल चेंज नहीं होंगी। फिलहाल एनटीए ने जो है करेक्शन विंडो बंद कर रखी है। अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं 8 मार्च तक, तो उससे पहले ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अगला जो डाउट है स्टूडेंट्स का, कैटेगरी और सर्टिफिकेट अभी स्टूडेंट्स ने जिन्होंने सबमिट कर दिया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बना था। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवाई थी। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट में जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कैटेगरी जैसे कि सर्टिफिकेट नहीं था और गलत सर्टिफिकेट था, उसके बावजूद वो सर्टिफिकेट आपने ऐड कर दिया, अब वो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हम जनरल में जाना चाहते हैं किसी भी कैटेगरी से। ठीक है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास, या अदर सर्टिफिकेट नहीं है, और वो स्टूडेंट्स जनरल में जाना चाहते हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं। आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया जाएगा कैटेगरी सर्टिफिकेट का। ठीक है। कैटेगरी को आप चेंज कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको करेक्शन विंडो के टाइम पर सारी डिटेल चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। उसके बाद में कुछ स्टूडेंट्स ने जो अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो गलत अपलोड किया है, तो उसको भी दोबारा से आप अपलोड कर सकते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए। ये आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई करते रहें कैटेगरी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। यदि आपने किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत की है, अब स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट और जो सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट है वो मेजरली डाउट था स्टूडेंट्स का। तो मैंने ये पहले भी बताया था आपको कि जिन स्टूडेंट्स की जाति जो है सेंट्रल में आती है, सेंट्रल लिस्ट में, उन स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि वो स्टेट का सबमिट कर देते हैं तो, बट वैलिड होना चाहिए, है ना। उसके बाद में दूसरा डाउट है सेंटर का, जिसके पास है और सेंटर का अपलोड कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग आपका होपफुली कोई डाउट नहीं रहा होगा। उसके बाद में जो ईमेल है, मोबाइल नंबर है, इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स का डाउट रहता है। तो देखिए एनटीए ने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ये सारी चीज़ें पहले बोल दी थी कि आप ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर को बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो मोबाइल नंबर आप फिल कर देंगे, क्योंकि उसी पर ओटीपी आती है, उसको वेरीफाई किया जाता है, ईमेल आपकी वेरीफाई की जाती है, मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद में सारी प्रोसेस आगे स्टार्ट होती है। तो इसको चेंज करने का फ़िलहाल ऑप्शन एनटीए प्रोवाइड आपको नहीं करेगा। तो ये होपफुली सारी डाउट्स जो हैं आपके कवर हो गए होंगे इस वीडियो में। यदि कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई मिल जाएगा। तो होपफुली सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।